ये कोई आम आलू भरता नहीं है। ये एक ऐसी स्मोकी रेसिपी है जो पहले ही बाइट में सभी को सरप्राइज कर देगी। आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ मैं तंदूरी आलू भरता। एक ऐसी ज़बरदस्त रेसिपी जिसमें सिंपल उबले आलू को हम देंगे तंदूरी ट्विस्ट। स्मोकी फ्लेवर और इतना मज़ेदार मसाला कि आप रोटी हो या नान बस खाते ही चले जाएंगे। इस रेसिपी की ख़ास बात यह है कि इसमें ना ही कोई कॉम्प्लिकेटेड इंग्रेडिएंट्स हैं और ना ही ज़्यादा मेहनत, लेकिन टेस्ट बिल्कुल बारबेक्यू स्टाइल मिलेगा। बाहर से हल्की सी स्मोकी फील और अंदर से सॉफ्ट और मसालेदार का परफेक्ट कॉम्बिनेशन। तो अगर आप भी घर पर रेस्टोरेंट जैसा टेस्ट लाना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप आपके साथ परफेक्ट टिप्स भी दूंगी जिससे आपके आलू कभी भी ब्लेंड नहीं बनेंगे। तो चलें फिर शुरू करते हैं इसको बनाना। तंदूरी आलू भरता बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिए हैं 750 ग्राम आलू। अच्छा, आलूओं को मैंने बड़े बड़े पीसेस में कट कर लिया है। अब इसमें तकरीबन मैं 3 ग्लास पानी ऐड कर रही हूँ। साथ ही इसमें नमक भी ऐड करूँगी जो कि तकरीबन 1 टीस्पून है। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हाई फ्लेम पे आलूओं को बॉईल करेंगे। आलूओं को आपने इसमें तकरीबन 90% के लिए बॉईल करना है। बाकी का 10% इसको जब गलाएंगे, जब इसको मसाले के साथ पकाएंगे। परफेक्ट आलू का भुर्ता बनाने के लिए आलू का अंदर तक सॉफ्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो तकरीबन 10 से 12 मिनट इसको पकाएंगे। तकरीबन 12 मिनट हो चुके हैं इनको बॉयल होते हुए। एक नाइफ़ को मैं इसके अंदर इंसर्ट कर रही हूँ और चेक कर लेते हैं क्या कंडीशन है। तो देखें आलू यहाँ पर 90% तक गल चुके हैं। बस गैस का फ्लेम ऑफ करेंगे। इनको निकालना है। निकाल कर आपने किसी स्ट्रेनर में रखना है और इनको पहले कम्प्लीटली ठंडा कर लेना है, क्योंकि गर्म आलू को हैंडल करना मुश्किल हो जाता है और टेक्सचर भी सही से नहीं बनता। अच्छा, ये जो पानी बच गया है इसको आपने वेस्ट नहीं करना, इसको भी इसी रेसिपी में ही यूज़ करेंगे। आलू को मैंने प्लेट में रख दिया था, ये यहाँ पर ठंडे हो चुके हैं। तो अब एक नाइफ़ की हेल्प से मैं इसको छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर रही हूँ। अच्छा, इसको मैश नहीं करेंगे, इसमें चंक्स रहने चाहिए। इनको इस तरह से कट करने का रीज़न ये है कि भुर्ते में थोड़ा सा चंकी टेक्सचर आए। बिल्कुल स्मूथ पेस्ट नहीं बनाना। जब आलू हल्के से पीसेस में होते हैं तो हर बाइट में सॉफ्ट और मसालेदार टेक्सचर फील होता है, जिस रेसिपी का रियल मज़ा है। यहाँ पर देखिए मैंने इसकी कटिंग कर ली है। इस तरह कट करने से बाद में मसाला भी अच्छी तरह से कोट होता है। अब इसका ज़बरदस्त सा मसाला तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने शामिल किया है इसमें आधा कप कुकिंग ऑयल। आप लोग घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बड़े साइज़ की प्याज थी, वज़न में देखा जाए तो तकरीबन 140 ग्राम के बराबर है। इसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। अब इसको मैं ऑयल में फ्राई करूँगी और यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि प्याज को पेशेंस के साथ भूनना है। इसको मैं मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए फ्राई कर रही हूँ ताकि यहाँ पर स्लोली लाइट गोल्डन से डीप गोल्डन कलर की हो जाए। इसी स्टेप पर ही फ्लेवर बिल्ड होता है। जितनी अच्छी तरह से प्याज भुनेगी उतना ही भुर्ते का टेस्ट रिच और डिलीशियस बनेगा। 1 टीस्पून इसमें साबित सफ़ेद ज़ीरा भी शामिल किया है। अब 5 से 6 साबित गोल लाल मिर्चें भी मैंने इसमें ऐड की हैं। आप चाहें तो सूखी लाल मिर्चों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन तीनों चीज़ों को ऑयल में लगातार चलाते हुए फ्राई करेंगे। कुछ ही देर बाद आप देखेंगे कि प्याज अब यहाँ पर लाइट गोल्डन कलर की हो गई है और इसकी खुशबू भी बहुत ही ज़बरदस्त आ रही है। बस इतना ही आपने इसको फ्राई करना है, ओवर फ्राई नहीं करना वरना ये जल जाएगी जिससे टेस्ट ख़राब होगा। अदरक और लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून इसमें ऐड करेंगे और इस पेस्ट को भी इसमें डालने के बाद अच्छी तरह से 1 से 2 मिनट के लिए भून लेंगे ताकि इसका जो रॉ फ्लेवर है ये ख़त्म हो जाए। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि अदरक लहसुन अगर प्रॉपरली कुक ना हो तो भुर्ते का टेस्ट हल्का सा कड़वा या फिर कच्चा लग सकता है। यहाँ पर मैंने इसकी भुनाई कर ली है। अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ 2 बड़े साइज़ के आलू जिसका मैंने पेस्ट बना लिया है। आप चाहें तो छोटे-छोटे क्यूब्स में भी इसको कट कर कर ऐड कर सकते हैं। लेकिन इस तरह से जब आप पेस्ट बनाएँगे तो उससे मसाले का टेक्सचर बहुत ही स्मूथ आएगा। अब इसको भी अच्छी तरह से भून लेंगे। जैसे ही टमाटर भुनेंगे देखेंगे आप कि ऑयल सेपरेट होने लग जाएगा और इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। साथ ही इसमें मैंने आधा कप दही शामिल किया है जिसको मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया था। दही हमारे भुर्ते को एक रिच और क्रीमी टेक्सचर देगा और दही डालते वक्त हमेशा गैस का फ्लेम लो कर दिया करें या ऑफ कर दिया करें और लगातार चलाते हुए मिक्स किया करें ताकि इसमें किसी भी तरह के लम्स ना बने और मसाला बिल्कुल परफेक्ट टेक्सचर के साथ तैयार हो। कुछ मसाले ऐड कर रही हूँ जिसमें 1 टीस्पून है कश्मीरी लाल मिर्च। ये तीखी नहीं होती मगर इससे कलर खूबसूरत आएगा। 1 टीस्पून इसमें डालेंगे नमक। नमक आलूओं को बॉईल करते वक्त भी ऐड किया था तो नमक का एडिशन केयरफुली करना है। 2 टीस्पून मैं इसमें कुटी लाल मिर्चें भी शामिल कर रही हूँ जिसकी क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। हल्दी का पाउडर हाफ टी स्पून है और 1 टीस्पून है यहाँ पर भुने हुए ज़ीरे का पाउडर। साथ ही इसमें एक तंदूरी मसाला ऐड कर रही हूँ क्योंकि तंदूरी आलू भुर्ता बना रहे हैं। मैंने 1.5 टेबल स्पून ऐड किया है। किसी भी अच्छी ब्रांड का आप लोग ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है।
अब ये मसाले कच्चे हैं, इनको भूनना बहुत ज़रूरी है। तो लगातार चलाते हुए मीडियम फ्लेम पे तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए इसको भून लेंगे, ताकि ये मसालों का कच्चापन बिल्कुल ख़त्म हो जाए और इसका कलर भी चेंज हो जाए। अब देखिए ऑयल इसमें से सेपरेट नज़र आ रहा है। इस पॉइंट पर मैं इसमें वही पानी ऐड करूँगी जिस पानी में मैंने आलूओं को बॉईल करा था। तकरीबन 1 कप पानी मैंने इसमें ऐड किया है। अब इसे कवर कर कर पकाएंगे तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए, ताकि ये तमाम मसाले अच्छी तरह से घुलकर एक स्मूथ ग्रेवी बना लें। कवर करने से स्टीम क्रिएट होती है जो मसाले को अंदर तक पका देती है और फ्लेवर्स को नाइसली ब्लेंड करती है। यहाँ 5 से 6 मिनट हो चुके हैं, जो पानी ऐड किया था वो भी ड्राई हो चुका है और ऑयल सेपरेट हो चुका है। बस अब इसमें ऐड करेंगे आलू जिनको कट कर कर रखा था। और अब यहाँ से असली मैजिक स्टार्ट होता है। मैं इन आलूओं को अच्छी तरह से मिक्स करूँगी, लेकिन हल्के हाथ से, ताकि आलू टूटे नहीं बल्कि अपनी शेप मेंटेन रखें। जैसे ही मसाले के साथ कोट होते हैं, हर पीस के अंदर फ्लेवर चला जाता है। आप लोग देख सकते हैं कि मसाला आलूओं पर कितनी अच्छी तरह से रैप हो गया है। ये चीज़ इस भुर्ते को सिंपल से बिल्कुल स्पेशल बना देती है। अब यहाँ पर अगेन मैं इसमें पानी ऐड करूँगी, क्योंकि आलू में अभी भी 10% कसर बाकी है। तकरीबन 3/4 कप मैंने इसमें पानी ऐड किया है। एक दफ़ा इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद अगेन इसको कवर करेंगे। गैस का फ्लेम आपने लो करना है दम वाली आंच पर, और इसको तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए पकाएंगे, ताकि आलूओं में जो 10% कसर बाकी रह गई है वो भी ख़त्म हो जाए और आलू मसाले को अंदर तक एब्जॉर्ब कर लें। यहाँ तकरीबन 8 मिनट हो गए हैं मुझे इसको लो फ्लेम पे पकाते हुए। खुशबुएं बेहद शानदार आ रही हैं। आलू अच्छी तरह से गल चुके हैं और ये आलू अंदर से सॉफ्ट भी हो गए हैं, जो फोक या स्पून से आसानी से टूट जाएंगे। यही एग्जैक्ट स्टेज होती है जब आलू भुर्ते के लिए बेस्ट टेक्सचर देते हैं, ना ज़्यादा हार्ड और ना ही ज़्यादा मुशी। अच्छे फ्लेवर के लिए 1 टीस्पून मैंने इसमें कसूरी मेथी ऐड की है, और घर का पिसा हुआ खुशबूदार गरम मसाला भी इसमें हाफ टी स्पून ऐड करेंगे। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे, ताकि इन दोनों चीज़ों का फ्लेवर इसमें अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाए। अब यहाँ पर इसकी फाइनल गार्निशिंग के लिए 2 से 3 हरी मिर्चें मैंने ऐड कर दी हैं, जो कि तीखी वाली हैं। आप अपने स्पाइस लेवल के हिसाब से इसमें मिर्चें ऐड कर सकते हैं। और फाइनल गार्निशिंग के लिए इस पे स्प्रिंकल कर रही हूँ मैं बारीक कटा हुआ हरा धनिया, जो न सिर्फ इसकी लुक को भी इन्हेंस करेगा, इसको एक ज़बरदस्त टेस्ट भी देगा। हरी मिर्च से हल्की सी स्पाइसी किक आती है, जो भुर्ते को और भी ज़्यादा टेस्टी और इंटरेस्टिंग बना देती है। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे और अब मैं इस भुर्ते को फाइनल स्मोकी टच दे रही हूँ, और ये स्टेप इस रेसिपी का असली तंदूरी मैजिक है, जिसके लिए कोयला मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था। कुछ ऑयल के ड्रॉप्स इसके ऊपर ड्रिजल करेंगे और फ़ौरन से इसको कवर कर देंगे, ताकि कोयले का ये स्मोक भुर्ते में अच्छी तरह से अब्जॉर्ब हो जाए। इससे पूरी डिश का अरोमा चेंज हो जाता है और एक रेस्टोरेंट स्टाइल टेस्ट आता है। आप लोग देख सकते हैं कि सिंपल सा भुर्ता अब एकदम तंदूरी स्टाइल स्पेशल डिश बन चुका है। कवर हटाएंगे, कोयले का काम ख़त्म हो चुका है, इसको इसमें से रिमूव कर देंगे और अब ये भुर्ता बिल्कुल रेडी टू सर्व है। अब आप लोग देख सकते हैं इसका टेक्सचर, इसका कलर और वो स्मोकी खुशबू कितनी इरेसिस्टिबल लग रही है। सिंपल आलू से बनी हुई ये डिश एक प्रॉपर रेस्टोरेंट स्टाइल ट्रीट बन चुकी है, जिसको एंजॉय कर सकते हैं आप रोटी, चपाती और नान के साथ। पराठे के साथ भी ये तंदूरी आलू भरता बेस्ट कॉम्बिनेशन बनाएगा। तो ज़रूर ट्राई करिए इस रेसिपी को और मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइए कि ये रेसिपी और वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यारा सा फीडबैक मुझे लाजमी शेयर करिएगा, और चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।